बच्चों लोग बोला गया है इन चारों में से किसका कंप्लीट आयोनाइजेशन करने पे आपका लिस्ट अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज होगा। तो ध्यान देंगे आपको सिंपली यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन होगा। तो जिस केस में ऑक्सीडेशन में लिस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे एंड लॉस होगा उसी में आपका लिस्ट अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज होने वाला है। तो ध्यान देंगे हर केस में हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन का कितना इलेक्ट्रॉन यूज होने वाला निकाल लेते हैं। तो आपका जो Fe पहला केस हम बात कर रहे हैं FeSO3 में Fe+2 स्टेट में है और सल्फाइड में है आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा +2 से +3 में है। तो यहाँ पे 1 का लॉस होगा और यहाँ पे सल्फाइड से जाएगा सल्फेट में, तो यहाँ पे लॉस होगा 2 का फर्दर, क्योंकि सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 से +6 जा रहा है। तो यहाँ 2 का लॉस होगा, तो नेट लॉस कितना होगा, 3 का लॉस होगा। अगर बात करते हैं हम लोग फेरस ऑक्सीडेट में, तो Fe जाएगा +2 से +3 में, तो यहाँ पे लॉस होगा 1 का। और ऑक्सीलेट आयन जो जाता है CO2 में, तो यहाँ ऑक्सीलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और CO2 मतलब +4, तो +3 से +4 में अल्टीमेटली चेंज होगा 1 का 2 में चेंज होगा 2 का, तो यहाँ पे 2 का लॉस होगा। तो नेट लॉस क्या होगा, 3 का, यहाँ भी लॉस होगा। हम सी का बात करते हैं फेरस नाइट्राइट में, तो इसमें Fe+2 सेट में, तो +2 से कहाँ गया +3 में, तो यहाँ पे लॉस कितने का, 1 का। और आपके पास 2 नाइट्रेट आयन है तो यहाँ पे NO2- कहाँ जाता है, नाइट्रेट में जाएगा, कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ है, +3 से +5 यानी 2 का चेंज हो रहा है। और आपके सॉल्ट में 2 मोल आपके फेरस नाइट्राइट में 2 था N, तो यहाँ पे नेट चेंज कितने का, 4 का होगा। तो 1 + 4 का सम क्या होगा 5, यहाँ 5 का लॉस नेट होने वाला है। हम ऑप्शन डी का बात करते हैं, डी में फेरस सल्फेट है तो इसमें Fe का चेंज होगा +2 से +3 में, तो यानी चेंज कितने का हो रहा है, चेंज हो रहा है 1 का। और सल्फेट में ऑलरेडी आपका सल्फ़र जो है प्लस स्टेट में ऑलरेडी है, तो इसका ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर नेट चेंज होगा 1 का, यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला ऑप्शन डी में। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम लॉस होगा तो आपका MnO4 भी रिड्यूस कम होगा, यानी इसका अमाउंट क्या होगा, कम यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों यही था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।